नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। शामली पहुंचे केंद्रीय कौशल विकास मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने वक्फ बोर्ड पर हो रहे हंगामे में कहा कि संशोधन के लिए एक जेपीसी बनाई गई है। लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। हो सकता है कि सरकार ने संसद में जो प्रारूप रखा है उसमें कुछ बदलाव हो जाए। चौधरी जयंत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय के उद्घाटन व जवाहर नवोदय विद्यालय में निरीक्षण के लिए शामली पहुंचे थे। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय कौशल विकास व शिक्षा राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह शनिवार को शामली में राष्ट्रीय लोकदल के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन व जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शामली पहुंचे थे। शामली पहुंचे चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और वह कार्यकर्ता के कहने पर ही उम्मीदवार को टिकट देती है। ओवैसी के द्वारा लगाए गए आरोप कि केंद्र की सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है के जवाब में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सुझाव मांगने के लिए केंद्र सरकार ने जेपीसी का गठन किया है। वह लगातार इस पूरे मामले में सुझाव व जन सुनवाई कर रही है। हो सकता है कि केंद्र सरकार ने जो संसद में वक्फ बोर्ड का प्रस्ताव दिया है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। शामली में किसानों के बकाया गन्ना भुगतान पर उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या का समाधान कर रही है। कुछ भुगतान हुआ है और जो शेष है वह अगले पैरा सत्र चलने से पहले पूरा कर दिया जाएगा। सरकार किसानों के लिए बेहद संवेदनशील है और इन मुद्दों को लेकर उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार बात भी हो चुकी है। देखिए, कार्यकर्ताओं से ही हमारी ताकत है। आज जिस प्रकार से मेरी जवाबदेही है, हमारी सरकार के मंत्री की और विधायकों की और सांसदों की जवाबदेही है, वही जवाबदेही हमारे कार्यकर्ताओं की भी है। गांव में जो समस्याएं हैं उनको लोग समझें और पूरा भरपूर प्रयास करना है। उनको हम ताकत भी देंगे कार्यकर्ताओं को। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से की है। आज कार्यकर्ताओं के कहने पे ही टिकट बांटे जाते हैं हमारे दल, और उनके प्रयासों से ही हम पार्टी में हम चुनाव जो लड़ती है और जीत पाते हैं। अरे चौधरी साहब, जो ओवैसी है वो लगातार हमला कर रहे हैं। मोदी जी वक्फ बोर्ड को लेकर के उन्होंने हमला किया कि हमारी मस्जिदों को कब्जाना चाहते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए एक समिति बनाई गई है जेपीसी, और उसमें सुनवाई जो है, जो भी इस तरह की शिकायत है, जो भी विचार है उनकी हो रही है। अच्छा, लगातार ओवैसी हमला कर रहे हैं। सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है संसद में, हो सकता है उसमें कोई प्रारूप में परिवर्तन हो जाए। चौधरी साहब, जेपीसी अपने सुझाव देगी। चौधरी साहब, पश्चिम यूपी पे आप लोग क्या कहेंगे? फिर मुद्दा उठाए, पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाए। मैं तो उस पर कई बार कह चुका, मैं तो कह चुका, मैं कई बार कह चुका। चौधरी साहब, आपने कहा है शामली जिले में भर भर के वोट मिले हैं, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्हीं का काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा कौन मामला है? कौन सा मामला? ऐसे कई मामले हैं सर। गन्ना भुगतान का है, बिजली की समस्या भी आपके सामने आई है। शामली में यहाँ किसानों ने प्रयास किया, थोड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसा नहीं, मैं उसका संज्ञान लगातार ले रहा हूँ और अब कुछ सुधार की आवश्यकता जो थी, उम्मीद है कि अब सुधार। अच्छा, और मैं बताना चाहता हूँ, मेरी और मुख्यमंत्री जी की इस संबंध में कई बार बात हुई। वह खुद इस बात को लेकर गंभीर है। वह खुद, जब कोई हमारा विधायक जाता है, आप पूछ सकते हैं विधायकों से, वो पहली बात यही पूछते हैं कि गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति है। योजना पे अब आपका क्या स्टैंड, क्योंकि आप इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। अभी तो ये है कि जो सिस्टम में लड़के आए हैं, हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। और छपरौली में जो हमने सेंटर खोला उसमें आउटडोर जिम भी है, इंडोर जिम भी है, लैब भी है, उनकी मेंटल, उनके लिए ट्रेनिंग भी है। जो उनका साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है उसके लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं कि जिनका नंबर आया कम से कम उनकी तो नौकरी लग जाए। चौधरी साहब, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।